व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम महिला साक्षरता या स्त्री शिक्षा का महत्व पर अनुच्छेद करेंगे। अनुच्छेद 100 से 150 शब्दों में लिखा गया है और बहुत ही आसान भाषा में है। अगर आप वीडियो को 2-3 बार रिप्ले करके सुनेंगे तो आराम से आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो महिलाएं जो हैं वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी समाज महिलाओं के बिना उन्नति नहीं कर सकता। तो अगर प्रोग्रेस किसी भी सोसाइटी ने करनी है तो वो लेडीज के बिना पॉसिबल नहीं है। आज से 30-40 वर्ष पूर्व तक भारत में ये माना जाता था कि लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए और परिवार का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से 30-40 वर्ष पहले ये सोच थी लोगों की कि लेडीज को, गर्ल्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको बस घर का काम सिखाओ और उनकी शादी कर दी जाए और वो बस घर को संभाले। परंतु धीरे धीरे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया और महिलाएं हर क्षेत्र में, जैसे शिक्षा, खेल कूद, राजनीति आदि में पुरुषों से बेहतर करके दिखाने लगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की मानसिकता बदली तो लड़कियां भी जो काम पहले नहीं करती थी वो करने लगी और उन कामों में वो लड़कों से भी कहीं ज़्यादा बेहतर करने लगी। ये सब स्त्रियों को पढ़ाने के कारण ही संभव हो सका। किसी भी देश की उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षक होती हैं। तो महिलाओं को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बच्चों को भी पढ़ाती हैं। तो अब किसी भी बच्चे की जो पहली टीचर होती है वो उसकी मदर होती है। तो इसलिए महिलाओं को पढ़ाना अति आवश्यक है। अगर नारी शिक्षा को नज़रअंदाज किया गया तो देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। एक पुरुष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक व्यक्ति तक ही शिक्षा पहुंचा पाएंगे, परंतु एक महिला को शिक्षित करके हम पूरे देश तक शिक्षा पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से साइकिल का संतुलन दोनों पहियों पर निर्भर होता है, उसी तरह से समाज का विकास भी पुरुष और महिला दोनों के कंधों पर आश्रित है। तो सिर्फ अगर पुरुष होंगे एक सोसाइटी में तो बात नहीं बनेगी, स्त्रियों की भी उतनी ही ज़रूरत है। और अगर पुरुष को पढ़ाते हैं, अगर लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक ही शिक्षित होगा व्यक्ति, और अगर हम लड़की को पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ उसका सारा परिवार भी शिक्षित हो सकता है। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी शिक्षा का स्तर गिरा दिया जाए तो समाज प्रगति नहीं कर सकता। तो अगर लेडीज की शिक्षा का स्तर गिराया जाए तो समाज प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, CBSE उड़ान स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, धनलक्ष्मी योजना आदि। महिलाओं को शिक्षित करने से बहुत लाभ होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं हैं शुरू की हैं लेडीज़ को पढ़ाने के लिए, गर्ल्स को पढ़ाने के लिए, और महिलाओं को पढ़ाने से बहुत अधिक लाभ होते हैं। जैसे अगर महिलाएं शिक्षित हों, वे अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकती हैं। वे आर्थिक रूप से अपने पति की सहायता कर सकती हैं, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकती हैं और राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी मदद कर सकती हैं। तो अगर कोई लड़की पढ़ेगी तो वो एक तो अपने और अपने परिवार का जो हेल्थ का ध्यान है वो बेहतर तरीके से रख सकती है। दूसरा, वो इकोनॉमिकली अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकती है पैसे कमाने में। तीसरा, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है। और चौथा, वो पूरे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में भी मदद कर सकती है। अतः महिलाओं को पढ़ाना अति
आवश्यक है। तो ये था महिलाओं की शिक्षा के ऊपर अनुच्छेद। इसके जैसा ही एक अनुच्छेद मैंने इंग्लिश में भी अपलोड कर दिया है, तो आप इंग्लिश में जाकर भी देख सकते हैं पैराग्राफ राइटिंग में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।